Hello students, today we are going to start exercise 1.2 of class 10th mathematics, and good news is that this is one of the easiest exercises we have in chapter 1. तो इसकी वजह ये है कि आपने जो छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है प्राइम फैक्टराइजेशन, HCF, LCM, तो वही सारी बेसिक चीज़ों को यहाँ पे हम एक बार रिकैप्चुलेट करेंगे। तो बहुत ही सिंपल टॉपिक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक डेफिनेशन से। सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन है प्राइम नंबर की। तो व्हाट इज़ अ प्राइम नंबर, ये आपने ऑलरेडी 4th, 5th, 6th में भी पढ़ा हुआ है। देखो प्राइम नंबर क्या होता है, ए नंबर विच हैज़ एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। तो एग्जैक्टली 2 इसका मेन पार्ट है, की वर्ड है। एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड अ प्राइम नंबर। तो एक ऐसा नंबर जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर हों, और वो फैक्टर भी कौन कौन से हैं, 1 एंड इटसेल्फ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूं 5 की, तो देखो 5 से पहले मेरे पास नंबर आते हैं 1, 2, 3, 4, 5। तो आपने सिर्फ ये चेक करना है कि किन किन नंबर्स के टेबल में 5 आता है। तो 1 के टेबल में तो 5 आता ही है, तो 1 इज़ द फैक्टर ऑफ 5। 2 के टेबल में 5 नहीं आता, 3 के टेबल में, 4 के टेबल में नहीं आ रहा, 5 के टेबल में आ रहा है। तो 5 हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स। 5 हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स, दैट इज़ 1 एंड 5। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5 इज़ अ प्राइम नंबर। तो यहाँ पे मैं कुछ प्राइम नंबर्स की लिस्ट बना रहा हूँ, लिस्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, या आप लिख सकते हो लिस्ट ऑफ प्राइम्स। तो सबसे पहला जो हमारा प्राइम नंबर है दैट इज़ 2, देन 3, 5, 7, then 11, 13, 17, 19, 23, then we have 29, then 31, 37, 41, 43, 47 एंड सो ऑन। ठीक है, तो द लिस्ट इज़ नेवर एंडिंग। तो ये सारे आपके प्राइम नंबर हैं। तो अब आपने क्या करना है कि फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्रेस ईच नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन का मेरा फर्स्ट पार्ट है, इसमें दिया हुआ है 140। तो आपने 140 के क्या करनी है, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हमने 140 को, सबसे पहला प्राइम नंबर मेरे पास कौन सा है, 2। तो इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो देखो 2 के टेबल में 140 जाएगा, तो ये आएगा 70। अगर मैं 70 को फर्दर 2 से डिवाइड करूँ तो मेरे पास आ रहा है 35। और अब जो 35 है ये ना तो 2 के टेबल में आ रहा है ना 3 के टेबल में आ रहा है, तो जाएगा 5 के टेबल में। और 5 7 हमारे पास आ गया 35। तो ये बन गए मेरे प्राइम फैक्टर, क्योंकि 7 तो जाएगा ही 7 पे, 7 1 7। तो देखो यहाँ पे 140 की फैक्टराइजेशन अगर मैं लिखूँ तो ये क्या बनेगी, 2 × 2 × 5 × 7। तो 2 × 2 × 5 × 7। तो दिस इज़ माई फाइनल आंसर। तो देखो बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना, नंबर दिया हुआ है उसके प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं एंड दैट्स इट। सेकंड पार्ट करते हैं इसका। एक सेकंड पार्ट में दिया हुआ है 156। तो 156 को भी चेक करो 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। देखो 2 से डिवाइड हो रहा है ये, 2 7 14, 1 रिमाइंडर आ रहा है, 2 8 16। तो फर्दर 2 पे डिवाइड करेंगे, वी विल गेट 39। अब 39 जो है ये जा रहा है 3 पर, तो वी आर गेटिंग 13। और 13 अपने आप में प्राइम नंबर है। तो 156 के फैक्टर क्या बन गए, 2 × 2 × 3 × 13। ठीक है जी। सिमिलरली बाकी पार्ट भी करते हैं। देखो इसका थर्ड पार्ट में आपको दिया है 3825। अब देखो यहाँ पे आपने छोटी क्लासेस में किए हुए हैं कुछ डिविजिबिलिटी टेस्ट। डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होते थे कि बिना एक नंबर को किसी गिवन नंबर से डिवाइड किए हमने ओरल चेक करना है कि वो डिविजिबल होगा या नहीं होगा। तो देखो इसके लास्ट में 5 है, तो ये पक्का 5 पे जाएगा ही जाएगा। तो 5 7 35, सो वी आर हैविंग 32, 5 6 एंड 5 5 तो ये फर्दर 5 पे डिवाइड हो रहा है। 5 1 5, 5 5 25 एंड 5 3 15। तो फर्दर देखो ये अब जाएगा 3 पे, 3 5 15, 3 1 3, 3 × 17। और 17 अपने आप में प्राइम नंबर है। तो आपके पास 3825 की जो फैक्टराइजेशन है उसमें क्या आ गया, 5 × 5 × 3 × 3 × 17। तो दिस वाज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3825। नेक्स्ट देखो इसका पार्ट 4
we are having 5005. So clearly this number is divisible by 5. तो ये आ रहा है मेरे पास 1001, और इस नंबर को अगर आप चेक करो 3 और 5 पे, तो ये 3 और 5 पर तो नहीं जा रहा है, ये जाएगा 7 पे, और 7 पे इसको डिवाइड करके ये बनेगा कुछ 143, और अगर 143 को मैं 11 से डिवाइड करूं तो मेरे पास आएगा 13. सो 5005 इज़ इक्वल टू 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13. तो फिफ्थ पार्ट आप देखो खुद से ट्राई करके, वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करो, फिर इसका आंसर करते हैं कंफर्म. तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन. हाँ जी, तो देखो स्टूडेंट्स 7429 इसकी जो फैक्टराइजेशन है ये कैसे होगी. 7429, तो इस नंबर को अगर आप 17 से डिवाइड करोगे तो ये आपके पास आएगा कुछ 437, और इसको अगर हम फर्दर 19 से डिवाइड करेंगे तो यू मस्ट गेट 23. तो ये तीनों ही जो नंबर हैं, तो यहाँ पे आपने जल्दी गिव अप नहीं करना है. ऐसा नहीं है कि आपकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन थी उसमें नंबर 2 पे नहीं डिवाइड हो रहा है, 3 पर नहीं हो रहा, 5 पर नहीं हो रहा, 7 पर नहीं हो रहा, 11 पर नहीं हो रहा, तो कीप ऑन ट्राइंग. तो ये 17 पर डिवाइड हो रहा है, फर्दर 19 पे और 23 पे. तो ये तीनों कंसेक्यूटिव जो हमारे प्राइम नंबर हैं इन पे ये डिवाइड हो रहा है. तो यहाँ पे ये बन रहा है 7429 इज़ इक्वल टू 17 इंटू 19 इंटू 23, एंड दिस इज़ आवर फाइनल आंसर. तो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 1. नाउ पॉज द वीडियो एंड देन वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2. यस स्टूडेंट्स, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास क्या है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स. तो यहाँ पे आपको पेयर ऑफ नंबर्स गिवन है, पेयर ऑफ इंटीजर्स, दो नंबर आपको दिए हुए हैं, इनका आपने एलसीएम और एचसीएफ कैलकुलेट करना है. तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, दैट हाउ टू फाइंड HCF and LCM by prime factorization method. तो इसका एक छोटा सा रूल है, वो आपने बस याद रखना है, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. तो पहले बात कर रहा हूँ मैं HCF की, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. तो इसका रूल क्या है, इसका एक ही रूल है, बस एक ही आपने स्टेप याद रखना है कि टेक लीस्ट, लीस्ट लिख लो, स्मॉलेस्ट लिख लो, ठीक है, टेक लीस्ट पावर. एंड फॉर एलसीएम, एलसीएम के लिए भी एक ही स्टेप है, टेक हाईएस्ट, और आप लिख सकते हो ग्रेटेस्ट पावर. तो बस एक ही रूल है. अब जैसे सॉल्व करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, वी आर हैविंग 26 एंड 91. तो सबसे पहला स्टेप क्या है, आपने क्वेश्चन नंबर 1 रिपीट करना है. 26 और 91 दोनों के बनाने हैं आपने प्राइम फैक्टर्स. जैसे इसको अगर मैं 2 से डिवाइड करूं मेरे पास आएगा 13, इसको अगर मैं 7 से डिवाइड करूं मेरे पास आ रहा है 13, और इसकी फर्दर फैक्टराइजेशन हो गई नहीं. तो 26 के मेरे पास फैक्टर बन गए 2 इंटू 13, और 91 के फैक्टर्स क्या बनेंगे 7 इंटू 13. अब आपने क्या करना है, यहाँ से आगे काम स्टार्ट होगा. इन नंबर्स को आपने लिखना है पावर फॉर्म में. 2 कितनी बार आ रहा है, 1 टाइम, तो 2 रेज टू पावर 1. 13 इज ऑल्सो कमिंग 1 टाइम, 13 रेज टू पावर 1. यहाँ पे 7 रेज टू पावर 1 एंड 13 रेज टू पावर 1. अब देखो यहाँ पे आपने सेट कंप्लीट करना है. मेरे पास यहाँ पे नंबर्स आ रहे हैं 2 और 13, यहाँ पे आ रहा है 7 और 13. तो कुल मिला के मेरे पास 3 टाइप के नंबर हो गए, 2, 3 और 2, 13 और 7. तो यहाँ पे कौन सा नंबर नहीं आ रहा, 7 नहीं आ रहा, तो उसको भी यहाँ पे कंप्लीट करो 7 रेज टू पावर 0, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है कि किसी भी नंबर की अगर हम पावर 0 रेज कर दें तो आंसर क्या आएगा 1, एक्सेप्ट 0. तो 0 की पावर 0 तो 1 नहीं होता. बाकी कोई भी नंबर है, चाहे -1 की पावर 0 तब भी 1 आएगा, 2 की पावर 0 तब भी 1 आएगा. तो समथिंग रेज टू पावर 0 इज़ ऑलवेज 1. तो यहाँ पे मेरे पास 2, 13 और 7 तीनों नंबर मैंने कंप्लीट कर लिया. यहाँ पे कौन सा नंबर अवेलेबल नहीं है, 2, तो 2 की पावर 0 आएगी. तो ये सेट कंप्लीट करने के बाद
हमने लिखना है HCF। तो HCF के लिए सारे नंबर एक बार नोट डाउन कर लो, 2, 13 और 7। अब देखो 2 की जो पावर है, HCF का रूल क्या है, टेक स्मॉलेस्ट पावर, लीस्ट पावर। तो सबसे छोटी पावर देखो 2 की 1 और 0, तो 0 और 1 में छोटा क्या है 0, तो 0 आएगा। देन 13 की पावर 1 और 1, तो 1 ही आएगा। और 7 की पावर 1 और 0 में क्या आएगा 0। तो मेरे पास सिंप्लीफाई करके आ रहा है 2 रेज़ टू पावर 0 1, 13 रेज़ टू पावर 1 13, और यहाँ पर भी 1 आ रहा है, तो अल्टीमेटली आई एम गेटिंग 13। तो दोनों नंबर्स का HCF कितना आ गया 13। इसी तरह से दोनों का LCM, तो 2 इंटू 13 इंटू 7, और पावर हमने लेनी है हाईएस्ट ग्रेटेस्ट। तो 2 की पावर 1 और 0 में से बड़ा क्या है 1, 13 की पावर 1 और 1 में से मैक्सिमम 1 ही होगा, 7 की पावर 0 और 1 में से मैक्सिमम 1 आएगा। तो तीनों को एक एक बार लिख देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये मल्टीप्लाई करके आपके पास कुछ बनेगा 182। तो दिस इज़ हाउ वी कैन फाइंड HCF एंड LCM ऑफ गिवन नंबर्स। इसके बाद यहाँ पे बोला एंड वेरीफाई दैट LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है, आपने हेडिंग बनाना है वेरिफिकेशन का, वेरिफिकेशन, और इसमें हम लिखेंगे LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। कौन से 2 नंबर जो आपको गिवन थे, नंबर हमें दिए थे 26 और 91, तो ये आप यहाँ पे लिख दो। तो इन दोनों नंबर्स का LCM कितना है, LCM हमारे पास है 182, HCF कितना है 13, और यहाँ पे 26 और 91, इन दोनों को भी आपने मल्टीप्लाई करना है। तो इफ़ यू विल क्रॉस चेक इट, तो यू विल डेफिनेटली गेट दैट बोथ दी आंसर्स आर सेम। तो अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, तो देखो अगर मैं 91 को 26 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आएगा 6 1 ज़ा 6, 6 9 ज़ा 54, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, तो ये आ रहा है 6 6 एंड सो आंसर आ रहा है 2366। तो दोनों तरफ यही आएगा, और लास्ट में आपने लिख देना है हैंस वेरीफाइड। तो इस क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं, तो इसका फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया। सेकंड पार्ट जो है ये आपने खुद से ट्राई करना है, ये एक किस्म का आपका होमवर्क है। तो आप कमेंट में इसको सॉल्व करके इसका आंसर मुझे बताना है। और थर्ड पार्ट अभी मैं आपको स्टार्ट करवा रहा हूँ, पार्ट नंबर 3। सो वी आर हैविंग 336 एंड 54। तो बिल्कुल उसी तरह से स्टार्ट करेंगे, पहले 336 और 54 के क्या बनाएंगे फैक्टर्स। तो इसको स्टार्ट करो 2 से, तो आप अगर इसको 2 से डिवाइड करोगे आपके पास आएगा 168। फर्दर 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 पे डिवाइड करो ये आएगा 42, 2 पे डिवाइड करने पे आएगा 21, 3 7 ज़ा 21। तो ये इस तरह से आपके फैक्टर बन गए 336 के। तो देखो 336 के जो फैक्टर्स हैं उसमें 2 कितनी बार आ रहा है 4 टाइम्स, हाँ जी। 3 कितनी बार आ रहा है 1 टाइम, 7 भी एक बार आ रहा है। पावर फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे 2 इज़ कमिंग 4 टाइम्स, 2 की पावर 4 हो गई, हाँ जी। 3 की पावर 1 आ गई, 7 की पावर 1 आ गई। नेक्स्ट है 54, 54 के फैक्टर बना देते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे ये आएगा 27, 3 से डिवाइड करेंगे ये आ रहा है 9, 3 से डिवाइड करेंगे ये आ रहा है 3, और ये फर्दर 3 पर ही जाएगा, तो 3 1 ज़ा 3। तो हमारे पास वी आर गेटिंग 2 1 टाइम एंड 3 3 टाइम्स। तो इसको अगर पावर फॉर्म में लिखेंगे 2 रेज़ टू पावर 1 एंड 3 रेज़ टू पावर 3। यहाँ पे अगेन आपने सेट कंप्लीट करना है। जैसे यहाँ पे मेरे पास 2 3 7 आ रहा है और यहाँ पे 2 और 3 आ रहा है, तो ये देखो ये तो दोनों कॉमन ही हो गए। तो अनकॉमन नंबर भी हमने लिख के इसको कंप्लीट कर लेना 7 रेज़ टू पावर 0, कि 7 इज़ नॉट कमिंग, 7 इज़ कमिंग 0 टाइम्स, तो लिख लेंगे 7 रेज़ टू पावर 0। अब यहाँ पे पहले हमने कैलकुलेट करना है HCF। तो रूल क्या है, राइट ऑल द नंबर्स, 2 भी लिखेंगे, 3 भी लिखेंगे, 7 भी लिखेंगे, और पावर हमने क्या लेनी है लीस्ट। बस एक ही छोटा सा रूल है, लीस्ट स्मॉलेस्ट। सो सबसे छोटी पावर 2 की पावर 4 और 1, तो 1 आएगा। 3 की पावर 1 और 3 में से छोटा क्या है 1, 7 की पावर 1 और 0 में से छोटा क्या है 0, तो ये आएगा 2 रेज़ टू पावर 1 2, 3 रेज़ टू पावर 1 3, और 2 3 ज़ा 6, 7 रेज़ टू पावर 0 तो 1 ही हो गया। तो हमारे पास इसको साइड पे कर दो, तो हमारे पास HCF कितना आ गया 6। सिमिलरली LCM क्या आएगा, नंबर्स हमने फिर से वही लेने हैं 2 3 और 7, और इस बार पावर क्या लेनी है हाईएस्ट मैक्सिमम। तो देखो सबसे बड़ी पावर 2 की पावर 4 आएगी, 3 की पावर 1 आएगी,
और 7 की पावर 1 आएगी। तो 2 रेज़ टू पावर 4, 2 मल्टीप्लाई 2 4 टाइम्स, तो इट विल बिकम 16 एंड 7 3 ये बन गया 21। तो अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये आपके पास क्या बनेगा 21 इंटू 16, तो 6 1 6, 6 2 12, सो 1 and 2, तो वी आर गेटिंग 336। तो ये एक बार चेक कर लेना। तो ये मेरे पास इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके क्या बन, तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे 3 की पावर 1 और 3 में से पावर बड़ी क्या है 3 है, तो यहाँ पे 3 रेज़ टू पावर 3 ये बनेगा 27 और साथ में आपके पास 7 है और तीनों को मल्टीप्लाई अगर आप करोगे तो यू मस्ट गेट 3024। तो ये आंसर आएगा, ये आपने ध्यान से करना है। पावर हमने लेनी है हाईएस्ट। सो वी विल वेरीफाई द आंसर ऑल्सो। सो बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। यस स्टूडेंट्स, नाउ फॉर द वेरिफिकेशन, तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख लिया LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो पहले नंबर को आप A मान लो और दूसरे नंबर को B। तो ये हमारे वही गिवन नंबर हैं 336 और 54। इन दोनों का LCM हमने अभी कितना कैलकुलेट किया 3024 और HCF भी अभी हमने कैलकुलेट किया, ये आ रहा था 6। A की वैल्यू 336 और B की वैल्यू क्या है 54। इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का प्रोडक्ट सेम आना चाहिए। अगर आप चेक करोगे तो यू मस्ट गेट 18144 ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड 18144 ऑन राइट हैंड साइड। तो ये दोनों आंसर क्या आएंगे सेम ही आएंगे। तो यहाँ से हो गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड हैंस वेरीफाइड। तो ऐसे इसको आपने एग्ज़ाम में कंक्लूड करना है। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ये भी क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा ही है। फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो मेथड कौन सा है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ पे मुझे कुछ 3 प्रॉब्लम्स दी हुई हैं 12, 15 और 21। वहाँ पे हमने 2 नंबर्स का कैलकुलेट किया था, यहाँ पे 3 नंबर्स का कैलकुलेट करना है। मेथड बिल्कुल सेम है। तो आइए देखिए फर्स्ट पार्ट इसका 12, 15 एंड 21। सबसे पहले 12 के फैक्टर बनाएंगे। तो 2 के टेबल में 12 आ रहा है 6 पे, 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3। सिमिलरली 15, तो 15 बन जाएगा 3 5 ज़ा 15 और 21 3 7 ज़ा 21। तो 12 के फैक्टर आ गए मेरे पास 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 के फैक्टर क्या बन रहे हैं 3 इंटू 5 और 21 के फैक्टर क्या बन रहे हैं 3 इंटू 7। आगे इसको लिखो पावर फॉर्म में 2 रेज़ टू पावर 2 इंटू 3 रेज़ टू पावर 1, 3 रेज़ टू पावर 1 इंटू 5 रेज़ टू पावर 1 एंड 3 रेज़ टू पावर 1 इंटू 7 रेज़ टू पावर 1। तो जो नंबर्स मिसिंग है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। 2, हाँ जी इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, तो 2 रेज़ टू पावर 0, इसमें भी नहीं आ रहा है 2 रेज़ टू पावर 0। हाँ जी 3 तीनों में आ रहा है, दैट्स वेरी गुड। हाँ जी नेक्स्ट है मेरे पास 5। तो 5 इज़ कमिंग इन द मिडल बट नॉट इन द फर्स्ट एंड इन द थर्ड। तो फर्स्ट वाले में आपके पास आ जाएगा 5 रेज़ टू पावर 0 और थर्ड वाले में भी 5 रेज़ टू पावर 0। हाँ जी यहाँ पे 7 आ रहा है, फर्स्ट में 7 नहीं आ रहा, सेकंड में भी 7 नहीं आ रहा, यहाँ पे आ जाएगा 7 रेज़ टू पावर 0। अब यहाँ पे HCF के लिए पहले सारे नंबर लिखेंगे 2 3 5 और 7 और पावर हमने कौन सी लेनी है लीस्ट स्मॉलेस्ट। तो 2 रेज़ टू पावर क्या आएगा 2 की पावर 2 0 0 तो 0 आएगा। 3 रेज़ टू पावर 1 1 1 ये 1 आएगा। 5 रेज़ टू पावर 0 1 एंड वी हैव 0 तो 0 आएगा एंड 7 रेज़ टू पावर 0 0 एंड 1 0 आएगा। तो कंट्रीब्यूशन सिर्फ 3 का ही है। तो इन तीनों नंबर्स का HCF कितना आ गया 3 और LCM मेरे पास कितना आएगा देखो LCM के लिए भी सेम ही नंबर 2 3 5 और 7। तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर लेनी है 2 रेज़ टू पावर यहाँ पे क्या आएगा 2, 3 रेज़ टू पावर हमारे पास क्या आएगा 1, 5 रेज़ टू पावर क्या आएगा 1 और 7 रेज़ टू पावर क्या आएगा 1। तो 2 रेज़ टू पावर 2 ये 4 बन गया, मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड मल्टीप्लाई बाय 7। हाँ जी स्टूडेंट्स देखिए इसको मल्टीप्लाई करके क्या बना। तो देखो यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऐसा बनाना है कि आपको कम से कम सॉल्व करके देखना पड़े, ऑरली हो जाए। जैसे यहाँ पे 4 5 ज़ा तो ये मेरे पास बन रहा है 20 और 7 3 ज़ा इट मस्ट बिकम 21। अब दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे ये बनेगा कुछ 420 एंड दिस इज़ माय फाइनल आंसर। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं एक नोट बना रहा हूँ। एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जो ये प्रॉपर्टी थी
LCM इंटू HCF वाली, इट इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर 2 नंबर्स। ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती कि LCM इंटू HCF इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स। तो दिस प्रॉपर्टी इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर 2 नंबर्स एंड नॉट फॉर 3 नंबर्स। तो 3 नंबर्स के लिए ये एप्लीकेबल नहीं होती, ये इक्वल नहीं होगा। तो ये आपने माइंड में रखना है। तो ये आप चेक भी कर सकते हो कि इन तीनों नंबर्स का प्रोडक्ट HCF और LCM के प्रोडक्ट के इक्वल नहीं आएगा। हाँ जी, एक इसका देखो थर्ड पार्ट, सेकंड पार्ट अगेन आई एम गिविंग यू एज होमवर्क। तो ये भी आपने कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर बताना है कि कितना HCF आएगा, कितना LCM आएगा। और मज़े की बात यह है कि ये बिल्कुल थर्ड पार्ट के जैसे ही है। तो थर्ड अगर आपको समझ आ गया तो सेकंड भी वैसा ही है। तो देखो 8 के सबसे पहले फैक्टर बनेंगे, 2 4s है, 2 2s है और यहाँ पे 2 1s है। 9 के फैक्टर ऑब्वियसली 3 3s है 9 और 25 5 5s है 25। तो मेरे पास 8 के फैक्टर बन गए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 यानी 2 रेज़ टू पावर 3। और यहाँ पे 9 के फैक्टर क्या बनेंगे, 3 मल्टीप्लाई 3 यानी 3 रेज़ टू पावर 2। और 25 के फैक्टर बन रहे हैं 5 मल्टीप्लाई 5 यानी 5 रेज़ टू पावर 2। तो सेट कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे 3 और 5 नहीं आ रहे, इनकी पावर 0 0 कर दो। यहाँ पे 2 नहीं आ रहा और 5 नहीं आ रहा, पावर 0 0 कर दो। यहाँ पे 2 नहीं आ रहा और 3 नहीं आ रहा, इनकी पावर भी 0 0 आएगी। अब यहाँ पे 8 9 और 25 में अगर आप ध्यान से देखो तो HCF क्या आएगा, इज़ देयर एनीथिंग कॉमन। यहाँ पे देखो सिर्फ 2 है, यहाँ पे सिर्फ 3 है और यहाँ पे सिर्फ 5 है। तो व्हेन एवर नथिंग इज़ कॉमन अमंग द गिवन नंबर्स तो HCF की वैल्यू 1 ही आएगी। तो देखो इसको आप चेक भी कर सकते हो। वैसे हमने लिखना था 2 3 5 और पावर्स क्या लेनी थी, मिनिमम, और मिनिमम पावर यहाँ पे 0 0 0 है। तो समथिंग रेज टू पावर 0 इज़ 1। तो 1 इंटू 1 इंटू 1 ये 3 बार मल्टीप्लाई करके भी 1 ही आएगा। ठीक है जी। तो आपका HCF कितना आ गया, 1। और LCM क्या आएगा, हालांकि LCM आएगा प्रोडक्ट ऑफ ऑल दीज 3 नंबर्स। देखो 2 3 और 5 की मैक्सिमम पावर क्या है, फर्स्ट में मैक्सिमम पावर 2 की 3 है, सेकंड में आपके पास 3 की मैक्सिमम पावर 2 आ रही है और 25 की मैक्सिमम पावर क्या आएगी, अब 5 की मैक्सिमम पावर क्या आएगी, 2। अब 2 रेज़ टू पावर 3, 2 2s है 4 2s है, ये 8 बनेगा, 3 का स्क्वायर ये 9 बनेगा और 5 का स्क्वायर ये बन गया 25। अब आपने 25 और 8 को अगर आप पहले मल्टीप्लाई कर दो ये जल्दी कैलकुलेट हो जाएगा, ये कुछ बन जाएगा 200 और 9 से मल्टीप्लाई कर दो ये बन गया 1800 एंड दिस इज़ अवर फाइनल आंसर। तो यहाँ से एक बात आपने याद रखनी है कि इफ़ HCF इज़ 1 देन LCM, अगर मेरे पास कोई 2 नंबर है मान लो A और B, इन दोनों का HCF अगर 1 आ गया तो LCM क्या होगा, इट विल बी डायरेक्टली द प्रोडक्ट ऑफ दोज 2 नंबर्स। क्योंकि देखो LCM इंटू HCF किसके इक्वल है, A मल्टीप्लाई B के। अब अगर HCF ही 1 हो गया तो LCM डायरेक्ट किसके इक्वल आएगा, A इंटू B के। तो आई होप कि आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो टिल क्वेश्चन नंबर 3 इसको अच्छे से रिवाइज़ करिए और जो पार्ट मैंने आपको सॉल्व करने के दिए होमवर्क में दिए हैं वो आपने सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में मुझे उसका आंसर बताना है। तो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विल क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 1.2। सो टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू वेरी मच।